हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी को आपको बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारे स्कूल का दिन था जब मैं काजल नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था, काजल भी 10th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर पर कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात में मैं छत पर जाकर बातें करता। यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी छत पे जाके काजल से बातें करता। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद काजल अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब न वो पहले जैसी बातें करती और न वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा, ये काजल को क्या होता जा रहा है? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? एक दिन काजल की एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, काजल अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती। वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि काजल को मैं कॉलेज में एक समर नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है काजल उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था, काजल ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, काजल ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने काजल का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि काजल ने समर को फॉलो किया हुआ है और उसकी फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत काजल को कॉल किया, लेकिन उसने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो काजल से मैंने पूछा, क्या तुम समर को पसंद करती हो? काजल ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम समर को पसंद करती हो, हाँ या ना? काजल ने कहा, समर और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करता था। काजल अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने समर को काजल का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर ली। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं काजल के पास गया और उससे कहा, काजल 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। काजल ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम समर को लाइक करती हो ना? काजल कहती है, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि समर और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना तो ये फ़ोटो देखो। एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। काजल ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ, मैं उसे लाइक करती हूँ। तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? आकाश बोला, काजल, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में समर कहाँ से आ गया? काजल बोली, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरी और मेरी फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी।
मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी मैं उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। वो मुझे अब भूल गई थी। वो मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।